लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। जनता के लिए किए ये बड़े वादे। आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। क्या क्या कहा है, कौन कौन सी जनताओं को कौन कौन से वादे किए हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बना से होगा शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने जन घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम और टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर वर्ग को फोकस किया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती 3 साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायतों में ही रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि इसमें सिर्फ 5 बातों पर फोकस होगा, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। इससे पहले आप बात न्याय की आए, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे। ये पैसा हर साल दिए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने लोगों को 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन लोगों को वो झूठ निकला। इसके बाद मैंने पार्टी नेताओं से कहा है कि इसकी सच्चाई लेकर आए हम लोगों को 72,000 रुपये सालाना देंगे। दूसरी बात, देश में युवाओं को रोजगार। राहुल ने कहा है कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, जिन्हें कांग्रेस सत्ता में आते ही भर देगी। विदेश में 10 लाख पंचायतों में रोजगार देंगे। 3 साल के लिए देश के युवाओं को कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि देश के 5 राज्यों में किसानों का कर्ज माफ़ किया है। राहुल ने कहा है किसानों के लिए हमने 2 बड़ी चीज़ें सोची। किसानों के लिए सेपरेट बजट होना चाहिए। नीरव मोदी जैसे लोग लोन लेकर भाग जाते हैं, वहीं एक किसान लोन नहीं चुकाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमने तय किया है कि हम आपराधिक मामला न माने। चौथी और 5वीं बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके तहत जीडीपी का 6% पैसा देश की शिक्षा में दिया जाएगा। मोदी सरकार ने उसे कम किया है। स्वास्थ्य के मामले में सरकार लाई है, जिसका लक्ष्य देश के इंश्योरेंस वालों को पैसा देना है। हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हमारा फोकस सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने पर रहेगा। सरकार की घोषणा पत्र में राफेल सौदे की जांच की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न्यूनतम आय योजना का ऐलान कर चुके हैं। घोषणा पत्र किसी पार्टी का विजन होता है, जिसके जरिए राजनीतिक दल अपनी बातों को जनता के सामने रखता है। घोषणा पत्र का ऐलान में राहुल गांधी ने कहा है कि पहली बात, मनरेगा योजना में कार्य दिवस की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करेंगे। आम बजट के साथ साथ सत्ता में आने पर उनकी सरकार किसान बजट पेश करेगी। नए उद्योगों को स्थापित करने वाले लोगों को पहले 3 साल तक किसी तरह के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों के कर्ज लेने के इस मामले में कहा है कि कांग्रेस का मानना है कि कर्ज ना चुकाने की वजह से किसानों पर क्रिमिनल केस दर्ज होता है, लेकिन वो सरकार में आने पर इसे सिविल केस घोषित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार जीडीपी का 6% खर्च करेगी। अंतरिम और बाह्य सुरक्षा के मामले में कांग्रेस की नीति से हर कोई वाकिफ है। देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। जीएसटी 2 युग सभी वस्तुओं पर एवं सेवाओं पर एक समान रहेगा, सीमित और आदर्श मापदंड के अनुसार होगा। जीएसटी 2.0 नए व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ाएगा। एमएसएमई को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नए संस्थान, छोटे बैंक की स्थापना को प्रोत्साहन करेगी, ताकि एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसी के साथ
कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजा की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नई नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे। बच्चों के शिक्षा के लिए धनराशि, शहीद परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होगा। LGBT अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया है। अलग से किसान बजट आएगा। मनरेगा में 150 दिन का रोजगार मिलेगा। राफेल सहित पिछले 5 साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए सौदों की जांच की जाएगी। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्यसभा में उन्मादी भीड़ द्वारा आगजनी और हत्या जैसे नफरत भरे अपराधों की रोकथाम और दंडित करने के लिए नया कानून पारित कराएंगे। इस कानून में पीड़ित को मुआवजा देना और लापरवाही के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के प्रावधान होंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सिटीजन चार्टर का रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर का विकास उसकी प्राथमिकता में होगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों की ओर से कर्ज न चुकाए जाने पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। दर्शकों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको बताया लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस के वचन पत्र की प्रमुख बातें और जो उन्होंने घोषणा अपने वचन पत्र में कही है पूरा देश के लिए, वो बात सारी हमने इस वीडियो में आपको बताई। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।